2013 पीडीएस डीलर, जितने भी डीलर्स होते हैं एक ब्लॉक में, जैसा डिपेंड करता है, समान तौर पे एक पंचायत में 5-7 डीलर हो सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ का कितना एरिया है, कितना पॉपुलेशन है, उस हिसाब से बनाया गया है। जितने भी उस ब्लॉक में डीलर्स होंगे, जो पीडीएस जो शॉप होता है वो रेगुलर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, राशन बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका इंस्पेक्शन करना। इसके अलावा समय-समय पे रेगुलर जाँच तो होती है, साथ-साथ जो राशन कार्ड का इश्यू करना और साथ-साथ किन्हीं का नाम कटवाना हो, किसी का नाम जुड़वाना हो, वो सारा एमओ के माध्यम से होता है। और ये डीलर्स का भी रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिज़ाइन मार दिए हैं, कोई छोड़ दिए हैं, तो फिर वो डीलर्स का रिक्रूटमेंट कौन करते हैं? मार्केटिंग ऑफिसर करते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है एज़ ए सप्लाई इंस्पेक्टर होती है, लेकिन बाद में जब प्रमोशन होता है तो एमओ बन जाते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर बन जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ तो नहीं होता, ऑपरेटर होता है, बाकी डीलर्स के माध्यम से ही चीज़ें की जाती है। इसको कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपको एज़ ए एसडीएम बनाया जाता है और आपके यहाँ क्षेत्र में महिलाएँ आती है, उसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ, फिर भी अनाज चाहिए, या वो स्टारवेशन का शिकार है महिला, उसको आप कैसे राशन कार्ड दिलवाएँगे या कैसे उसको अनाज दिलवाएँगे? किसी च तो उसमें आप वहाँ पे एमओ का रोल आप बता सकते हैं कि सर ब्लॉक लेवल पे मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि एट द इंस्टेंट पहले सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। जिस क्षेत्र के डीलर हैं, उससे संपर्क स्थापित करते हुए तुरंत एट द इंस्टेंट उसे अनाज उपलब्ध कराया जाए, और साथ-साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट भी लिया जाएगा, और राशन कार्ड को बनवाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि 90 डेज़ लगता है आफ्टर अप्रूवल। तो कुल मिलाकर के तो 90 डेज़ कोई भूखा रह सकता नहीं है। अगर कोई स्टारवेशन का शिकार है, कोई नीडी व्यक्ति है, आप एज़ एसडीएम के चार्ज में हैं या एज़ ए बीडीओ के चार्ज में हैं, तो आप क्या स्टेप लेंगे? तो ये मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर आता है। तो आप ये बताएँगे, हम ये इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि डीलर से बात करें, डीलर तुरंत एट द इंस्टेंट खाना उपलब्ध कराएँ, अनाज उपलब्ध कराएँ, और वो जो प्रक्रिया है राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये आप यूटिलाइज़ करेंगे एंसर में। पीडब्ल्यूओ, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, इसमें 2-3 तरह के ऑफिसर होते हैं, जैसे कि ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक बीसी वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक एससी/एसटी वेलफेयर ऑफिसर। तो डिपेंड करता है कैसा ब्लॉक है। अभी अगर वैकेंसीज़ कम है, ऑफिसर्स की कमी है, तो वहाँ पे एक ही ऑफिसर होते हैं बीडब्ल्यूओ, या जहाँ पे तो 3 ऑफिसर हैं, बीडब्ल्यूओ भी हैं, ब्लॉक एससी/एसटी वेलफेयर ऑफिसर भी हैं, बीसी वेलफेयर भी ऑफिसर हैं। इनका काम क्या है? अब ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हैं तो ये समाज कल्याण विभाग के अंदर आते हैं। जितने भी कल्याण का काम हो सकता है, अब जैसे एससी/एसटी वेलफेयर है, तो उनका काम है कि जो एससी/एसटी टोले को टारगेट करना। एससी/एसटी टोले, अभी रिसेंटली एक शिविर खत्म हुआ था, जो कैंपेन था बिहार सरकार का, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा सेवी अभियान। बहुत महत्वपूर्ण अभियान था, और ये ह्यूज लेवल पे 2-2.5 महीना चला। तो अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो इस अभियान के बारे में पता होगा। पता है कि नहीं किन्हीं को? इस पे हमने क्लास भी लिया था। एनीवन? कोई बताइए इसके बारे में, क्या है डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान? एससी/एसटी टोलों को लक्षित करता है तथा वहाँ पे जो भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी थी या फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, राशन कार्ड बनवाने थे, उससे रिलेटेड था ये। कितने सर्विसेज देने की बात कही गई थी? कुछ आइडिया है? तो वो कितने डेटा तो नहीं प्रकार की? याद आ रहा, क्लासेस हुँ, लिखना था। कुल 22 प्रकार की सर्विसेज, मतलब सरकार आपके द्वार वाला स्कीम था कि जितने भी एससी/एसटी टोले हैं उस क्षेत्र में, उसको टारगेट करना था, और जो भी सरकार की सेवाएँ हैं, जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, पेंशन, आवास, कैरेक्टर, जितने भी सरकार की सुविधाएँ हैं, बाज़ी वहीं पर्चा, सारी सुविधाएँ उसके घर पे जाकर के उसके टोले में कैंप करना था, और उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाना था। और ये बहुत बेहतर तरीके से, देखिए कोई भी स्कीम आप ये मान के चलिए कि 100% हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट 50%, 60%, 70% की कैंप का कैंपेन का यही उद्देश्य होता है कि उसको मास लेवल पे उसको टारगेट किया जाए और अचीव किया जाए, एक्सेस किया जाए, और वो हुआ भी है। उसमें सभी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स, पंचायत लेवल के कर्मी, सभी लोग का
बहुत ही एक्टिव प्रोएक्टिव रोल होता है। तो ये ब्लॉक एससी/एसटी जो या ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं उसमें एक कमेटी भी होती है, एक विकास रजिस्टर का कंसेप्ट है। अब देखिए, अब सपोज़ करिए कि आपको कहा जा रहा है कि आप एज़ एक सिविल ऑफिसर हैं, एक प्रशासक हैं, आपके क्षेत्र में कोई सर्वे कराना है या किसी प्रकार का कैंप कराना है या कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो किस क्षेत्र में ज़्यादा नीडी है, उसको कैसे पता करेंगे? तो एक विकास रजिस्टर होता है, जो दलित और महादलित होते हैं, उसके लिए विकास रजिस्टर बनाया गया है। उस विकास रजिस्टर में सारे मेंशन्ड होते हैं कि कौन-कौन से जो रियली में नीडी पीपल हैं। ऐसा नहीं कि दलित महादलित में आगे बढ़ गए हैं वो जो मेनस्ट्रीम में, उसके लिए नहीं, जो मेनस्ट्रीम से बाहर है उसका मेंशन्ड होता है नेम, ताकि उसको सुविधाएँ दी जा सके, जो भी सुविधाएँ सरकार के द्वारा दी जा रही है। अभी जो एसआईआर का काम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव